मैं आपसे निवेदन कर रहा था, विवाह अनुकूल हो तो सुख और प्रतिकूल हो तो दुख। वैवाहिक जीवन के पश्चात, विवाह होने के पश्चात जीवन टर्न लेता है, जीवन घूमता है। ये बड़ा सुखानुभूति वाला हो सकता है, ये बहुत आनंददायक हो सकता है, ये बहुत दिव्य हो सकता है। और एक बात कहूं, ये बहुत दुखदायी भी हो सकता है। कितने सारे ऐसे लोग हैं, कितनी सारी बेटियां, कितनी सारी माताएं, कितने सारे ऐसे हमारे भाई बंधु सखा जिनके जीवन में विवाह के बाद सब खत्म हो गया, सब नरक में लगने लगा। कितने लोग तो आत्महत्या जैसी करने की भावनाएं लेकर बैठ जाते हैं विवाह के बाद। किसी का पति अनुकूल नहीं है, किसी की पत्नी अनुकूल नहीं है, और ये सब ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, तुम्हारे कर्मों के आधार पर होता है। ये क्यों बता रहा हूं मालूम? शिव महापुराण कहती है रविवार, आप गौर से सुनना, तुम्हारे मतलब की बात है, रविवार, मंगलवार, शनिवार विवाह नहीं करना चाहिए। इन दिनों में किया हुआ विवाह हमेशा जीवन में दुख देता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए जिसके बारे में नहीं बनता हो, जो आपस में नहीं बनती हो जिनकी, उनका पूछ कर देखना, 98% आपको इन्हीं दिनों में उनका विवाह हुआ मिलेगा। पहली बात। और दूसरा, मुहूर्त अनुकूल होना चाहिए, और विवाह कराने वाला पंडित बिल्कुल दिव्य होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। क्यों? दो कुलों को एक करने की क्षमता है उसमें। दो कुलों को, अलग अलग लोगों को एक कर रहा है, यह सामान्य काम नहीं है। इसमें पैसे बचाने की कोशिश न करना। हर जगह पैसे बच जाए ये आवश्यक नहीं है, कहीं कहीं थोड़े ज्यादा खर्च हो जाए तो भी अच्छा है। कभी कभी थोड़ा सा धन पूरे के पूरे किए कराए को बर्बाद कर देता है। थोड़ा सा धन, बिल्कुल जरा सा। इसलिए एक कहावत है, इसको हमेशा ध्यान रखना। कहते भैया मड़ई, मड़ के नीचे, आप क्या मंडप बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसके नीचे शादी होती, मंडप के नीचे का सूनी और खेत का खलिहान का दानी अच्छा नहीं होता। तुम्हारे खेत में कोई अनाज हो, उसको उठा के पहले घर लाओ, फिर दान करने के बारे में सोचा। वहीं से खर्च करना शुरू करो। आपने तनख्वाह पाई और वहीं बांटना शुरू कर दिया बाहर से, आपकी बरकत नहीं होगी कभी। आपको जो पैसे मिल रहे हैं पहले घर लाइए, घर लाकर रखिए रात भर, उसके बाद खर्च करिए। सेम डे खर्च नहीं करना चाहिए, और बाहर के बाहर तो कभी खर्च नहीं ही करना चाहिए। जो पैसे मिले पहले घर लाओ, उनको घर में रहने दो, आपके घर के माहौल में उस लक्ष्मी को रमण करने दो। तो खलिहान का दानी और मड़े का सुमी अच्छा नहीं होता। और मंडप के नीचे बैठकर कंजूसी करना। दुनिया भर के नाते रिश्तेदार आए हैं आपके, बुआ की बुआ, मामी की चाची, चाची की काकी, काकी की नंद, और जाने कौन कौन। हाँ, अब उनके सामने तुम नाऊ से 50-50 रुपए, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए के लिए लड़ रहे हो। अरे चुप रहो, बात भी ले, अरे एक साथ दे देंगे तुमको, चिंता ना करो। अरे भैया अभी ये छोटा वाला बेटा है, इसकी शादी जब करेंगे उसमें तुमको माला माल कर देंगे, चिंता ना करना। हाँ, मंडप के नीचे तुम 10-10, 20-20, 50-50 रुपए के लिए लड़ रहे हो। लाखों रुपए तुमने बर्बाद कर दिया है। हजारों हजार रुपए की वो खाने की प्लेट, एक एक आदमी ने 4-4 प्लेट बर्बाद कर दी है। तुम्हें वहां पर बिल्कुल तुम कुछ न कर सके। हाँ, वो रात्रि में किन्नर आएगा, तुम्हारे दूल्हे के आगे आगे वो बिना मतलब के ढोल पीटने वाले लोग आएंगे, बैंड बाजा, बारात, जाने क्या क्या होगा, दुनिया भर की नोट उछाली जाएंगी, और जाने क्या क्या करोगे तुम। वो लाइट लगा दो, इधर सजा दो। अरे इससे विवाह नहीं होता, विवाह तो मंत्रोच्चार से होता है। उस क्रिया में, उस पद्धति में, उस समय तुम कंजूस न बनना। अधिकतर क्या होगा जरा सोच कर देखो, 2-4-10 हजार रुपए ज्यादा खर्च हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा। बाकी तो तुम्हें करना ही पड़ता है। वो थोड़ी सी चीज के चक्कर में अपना यश और अपना सम्मान खोना मत। जरा सी चीज के चक्कर में कुछ 10-5 हजार रुपए, हाँ, मतलब पूरे के पूरे बजट का कुछ 2-4-5% मात्र, इतने में सर्वस्व नष्ट न कर देना। तुमने विवाह में लाखों लाख रुपए खर्च किए और थोड़ी सी चीज में अपनी इज्जत खराब कर ली सबके सामने। हाँ, दुनिया भर के नाते रिश्तेदार देख रहे हैं। अरे लोगों को देखने दो। आपने, नाऊ ने, नौवे ने, या किसी भी आपके प्रजा ने 10 रुपए 50 रुपए मांगे, तुम 100 देना। अगली बार वो मांगने में शर्माएगा। भरोसा करके देखो, कोई दूसरा मांग भी लाओ, अरे रुको भैया, भैया देखो आगे से आगे देते रहते हैं, जल्दीबाजी ना करो भाई, ठीक से करो, अच्छे से लेना इनसे। वो खुद लोग रोकना शुरू करेंगे।
और एक घर में खुश हो जाए 50 जगह गाना गाएंगे जाकर कि भैया उनके यहां जाकर के भैया हमें बड़ा मजा आया, उन्होंने बड़े आनंद से हमें सब दिया। हाँ, 1000 जगह तुम्हारा यश फैलाएगा वो, वहां कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ना तो आचार्य के साथ, ना पंडित के साथ, ना परजों के साथ। रविवार, मंगलवार, शनिवार विवाह किया तो दाम्पत्य जीवन खराब होगा पहला, और एक मंडप के नीचे एक से अधिक विवाह किया तो भी वैवाहिक जीवन में संकट आता है। एक ही मंडप के नीचे एक से अधिक, कभी कभी भाई बहनों का विवाह, 2 बहनों का विवाह, अथवा आप परिवार में 1-2 लोगों का विवाह एक साथ कर देते हैं लोग एक ही मंडप पर, और एक ही घर में 2 बहनों का, 2 भाइयों का विवाह नहीं होना चाहिए, अन्यथा एक दुखी रहती है या एक दुखी रहता है। राजा दशरथ के 4 पुत्रों का विवाह एक ही जगह हुआ है। इस कालखंड का प्रताप देखना, समय ने करवट ली और अयोध्या पर काली घटा छाने लगी मानो।